देश का आम बजट पास हो चुका है और एक एक करके वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बड़े ऐलान कर रही हैं और अप्रैल 2025 से शुरू होने वाले फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के लिए बजट 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी सरकार के तहत लगातार 14वां बजट है, जिसमें 2019 और 2024 से आम चुनाव से पहले पेश किए गए 2 अंतरिम बजट शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर पारंपरिक बही खाते वाली थैली में लिपटे एक डिजिटल टैबलेट के जरिए अपना लगातार 8वां बजट पेश कर रही हैं। आपको बता दें कि ये नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फाइनेंशियल ईयर 2025 और 2026 के आम बजट को मंजूरी दे दी। साथ ही आपको बता दें कि इस बजट को बनाने में 7 लोगों की जरूरत पड़ती है, जिसे वित्त मंत्री की टीम कहा जाता है। तो ऐसे में सवाल ये आता है कि कौन है ये 7 लोग, आइए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम जिस शख्स की बात करने वाले हैं वो है तुहिन कांत पांडे। ये वित्त और राजस्व सचिव हैं। बता दें कि उड़ीसा कैडर के 1987 बैच के आईएएस अधिकारी तुहिन कांत पांडे को हाल ही में वित्त और राजस्व सचिव बनाया गया है। इससे पहले वो DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के सचिव रह चुके हैं। बजट के कुछ दिन पहले ही उन्हें आयकर कानूनों में सुधार की देखरेख का काम दिया गया है। दूसरे हैं V अनंत नागेश्वरन, जो कि वित्त मंत्री की टीम में मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। बता दें कि अनंत नागेश्वरन बजट बनाने वाली टीम के काफी इंपॉर्टेंट मेंबर्स में से एक हैं। उन पर आर्थिक सर्वेक्षण तैयार करने का जिम्मा था। IIM अहमदाबाद से डिग्री लेने वाले नागेश्वरन ने मैसाचुसेट्स यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट में डिग्री ली है और CEO होने के नाते उनका काम अर्थव्यवस्था की सिचुएशन और डेवलपमेंट को तेज करने के लिए सुझाव देना है। और तीसरे सबसे अहम शख्स है मनोज गोविल। गोविल 1991 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं। वो सरकार के खर्च को संभालने में अहम भूमिका निभाते हैं। हालांकि जब गोविल को ये जिम्मेदारी नहीं मिली थी तो व्यय विभाग संभालने से पहले वो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव के तौर पर काम कर रहे थे। गोविल का काम ये सुनिश्चित करना है कि राजस्व के लक्ष्य को पूरा करने के साथ साथ ऐसे क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाए जहां खर्च की जरूरत है। और अब बात करते हैं आर्थिक मामलों के विभाग के प्रमुख अजय सेठ की। ये 1987 बैच के कर्नाटक कैडर के IAS अधिकारी हैं। इनका काम बजट से जुड़े दस्तावेज तैयार करना है और इसी के साथ आर्थिक स्थिरता यानी स्टेबिलिटी को बनाए रखना है। उनका विभाग बदलती वैश्विक आर्थिक स्थितियों के बीच आर्थिक नीतियां तय करने का भी काम करेगा। और अब बात 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के IAS अधिकारी M नागराजू की। ये फाइनेंस सर्विसेज का विभाग संभालते हैं। हालांकि इससे पहले वो कोयला मंत्रालय का हिस्सा हुआ करते थे, जहां उन्होंने कोल सेक्टर को निजी क्षेत्र के लिए खोलने में अहम भूमिका निभाई थी। वो भारत की बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज को मजबूत करने के लिए भी काम करते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम से बिहार कैडर के 1992 बैच के IAS अधिकारी अरुणेश चावला की। ये DIPAM यानी डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस संभालते हैं। बता दें कि उनका मेन काम सरकार के विनिवेश प्रोग्राम को आगे बढ़ाने का है। तो ये थे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की टीम के 7 महारथी, जिन्होंने बजट बनाने में अहम भूमिका निभाई है और पिछले कुछ समय में अपने अपनी जगहों पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। आपको इनके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट में जरूर बताएं और इस बजट से आप कितना सेटिस्फाइड हैं ये भी हमें जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।